हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन डेव एचपी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। लेट्स स्टार्ट नाउ। स्क्वायर इट मीन्स वर्ग। क्लास 6 एंड 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 6 एंड 7th में। बट यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हमें 1 का स्क्वायर निकालना है तो हमें 1 में 1 का मल्टीप्लाई करना होगा तो 1 आएगा आंसर। अगर 2 का हमें स्क्वायर निकालना है तो 2 इंटू 2 करेंगे, आंसर 4। उसी तरीके से हमने यहाँ 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर नंबर निकाल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इट मीन्स वर्गमूल। यदि हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है वो किसका स्क्वायर है। जैसा कि हमने स्क्वायर में पढ़ा था, तो बच्चों यहाँ 4 दे रखा है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो जिसका स्क्वायर होता है वही उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। क्लियर। अब यह 169 है, एग्ज़ाम्पल 2। तो 169 13 का स्क्वायर है, तो 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 13। एंड 225 का क्या हो जाएगा बच्चों, 15, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है। क्लियर। नाउ वी कम परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल फर्स्ट, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है। इसका मतलब ये 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसलिए ये 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। 49 7 का स्क्वायर होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 81 9 का स्क्वायर होता है तो परफेक्ट स्क्वायर है। एंड 16 4 का स्क्वायर है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। 121 11 का स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। एंड 100 10 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हुआ। नोट लास्ट डिजिट एंड यूनिट डिजिट। अगर 149650 गिवन है या किसी नंबर को अगर हम देखते हैं उस नंबर की लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 149650 है तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग स्क्वायर। अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो हम उसे कैसे निकालते हैं, हम a + b के होल स्क्वायर की मेथड से देखेंगे। तो अगर हमें 19 का स्क्वायर निकालना है तो 19 को हम 10 + 9 लिख सकते हैं, तो 10 + 9 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर ये बन गया। तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा 361, तो वो 19 का स्क्वायर होगा। आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि हमें 2 नंबर गिवन है, ओके, हमें 2 नंबर का स्क्वायर करना है और सम करना है। जैसे ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, उन दोनों नंबर्स को अगर हम सम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। तो 25 भी तो किसी का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो हमारा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा वो 3 4 एंड 5 होगा। यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। क्लियर है। नाउ 3 ग्रुप्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। या हम ये कह सकते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 मेंबर्स होते हैं, 2m m² - 1 एंड m² + 1। अब हम देखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कैसे यूज़ करते हैं। तो बच्चों यहाँ हमें पता चल गया है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 मेंबर्स होते हैं, 2m m² - 1 एंड m² + 1। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है कि हमें राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज 1 मेंबर्स इज 6, मतलब हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है और उसके एक मेंबर दे रखे हैं 6। तो फर्स्ट मेंबर हमारा क्या था बच्चों, 2m। तो फर्स्ट मेंबर गिवन है 6, तो 2m = 6। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। उसके बाद हमें सेकंड मेंबर निकालना है m² - 1, तो m की जगह हम 3 पुट करेंगे, तो 3² - 1 इज इक्वल टू 9 - 1 इज इक्वल टू 8। उसी तरीके से थर्ड
एम स्क्वायर प्लस 1, एम की जगह 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो हमारा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल के आया है, फर्स्ट तो गिवन था 6 एंड सेकंड जो हमारा आया है वो 8 आया है एंड थर्ड 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, 6 एंड 8 एंड 10। आंसर क्लियर है। ऐसे ही हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हैं अगर हमें एग्ज़ाम में पूछता है तो। आगे बढ़ते हैं स्क्वायर रूट सब्ट्रैक्शन मेथड। मतलब अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है सब्ट्रैक्शन मेथड से तो कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल रूट अंडर 4 है, अगर हमें रूट अंडर 4 का स्क्वायर रूट निकालना है सब्ट्रैक्शन मेथड से तो हम कैसे निकालें। सबसे पहले एक बात बच्चों जान लो कि अगर हमें किसी नंबर का सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें उसमें ऑड नंबर हमेशा माइनस करना होगा, नहीं तो हमारा आंसर नहीं आएगा। और हमेशा ऑड नंबर माइनस करते हैं। सबसे पहले 1 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद जो हम 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आया है, 3 में से फिर 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर है, 3 आता है, तो उसी 3 में से 3 माइनस करेंगे। तो आंसर जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम ऑड नंबर को माइनस करते जाते हैं और जितनी बार में 0 आता है उतना ही उसका स्क्वायर रूट होता है। जैसे कि 4 माइनस 1 किया हमने, 3 आया फर्स्ट टाइम में, उसके बाद 3 माइनस 3 किया तो 0 आ गया। इसका मतलब कि 2 टाइम में 0 आ रहा है, इसका मतलब कि 4 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या है, 2 है। क्लियर। एग्जाम्पल 2, अगर हमें 100 का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसी तरीके से जैसे हमने रूट अंडर 4 में किया था उसी तरीके से यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले ऑड नंबर को माइनस करेंगे, 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99, 99 माइनस 3 96। उसी तरीके से जब हम माइनस करते जाएंगे ऑड नंबर को तो हमारे पास 10 टाइम में 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट होगा 100 का वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें 2 का पेयर मिलेगा, उसी 2 के पेयर को हम रूट अंडर में लिख देंगे। ओके, एक बात ध्यान रहे बच्चों, 2 का पेयर जो बनेगा उसमें से हम जैसे कि यहाँ पे 2 है, डिजिट 2 लिखा है, उसका कितना पेयर बन रहा है बच्चों, एक बार बन रहा है और 2 पेयर बन रहा है। ठीक है, 2 का 2 पेयर बन रहा है तो हम इसमें से एक पेयर जब 2 का है उसमें से एक 2 बाहर निकाल लेंगे, फिर दूसरे 2 के पेयर में से एक 2 और बाहर निकाल लेंगे। उसी तरीके से 3 में करेंगे और जब हम बाहर निकाल लेंगे उसका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करें जितना हमारा आंसर आता है वही हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है। क्लियर है। तो 1296 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 36। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड से अगर हम किसी स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे है रूट अंडर 729। अब हमें 729 को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से देखना बच्चों, 729 को हमें 2 का पेयर बना लेना है। ठीक है, लेफ़्ट साइड से, जैसे कि एक पेयर हो उसका 7 का और 29 जो हो गया एक पेयर हो गया, तो यहाँ हमारे पास 2 पेयर बने, एक 29 का पेयर बना और एक 7 का पेयर बना। 7 अलग हो जाएगा और 29 अलग हो जाएगा, उसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि वो डिजिट एक साथ उतरेगी। जब भी अगर हम जैसे डिवाइड करते हैं तो वो डिजिट को एक साथ लेंगे। ओके, क्लियर है। आगे देखते हैं, जैसे सबसे पहले 7 है तो 7 तो हमें यहाँ पे हमें 2 से ऐसा स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें एक ऐसा स्क्वायर लेना पड़ेगा 2 का जो या तो 7 के एकदम बराबर हो जाए या तो उससे कम, ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 हो जाएगा 7 से, उसको ले नहीं सकते, इसलिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो 4, 7 में से 4 गया 3। अब जितने टाइम में हम ले गए हैं स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, तो 2 में 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो 4 आता है। जितना हम ले जाते हैं उतना ही हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद 4 आया 2 को ऐड करने पे, लेकिन उसके जो बगल में यूनिट डिजिट अब लिखेंगे हम। यूनिट डिजिट में अगर हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा जो 329 क्या हो, बन जाए।
तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो अगर हमें यहाँ 7 लिया है तो हमने 7 जैसे अगर 4 के बगल में हमने 7 लिया है तो हमें 7 से फिर 47 में मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 329 आ जाएगा। तो हमारा जो इसका 729 के स्क्वायर रूट होगा वो 27 होगा। क्लियर है? तो बच्चों वीडियो ख़त्म होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।